एक दिन हम गए तो हम जा करके तो वही एक कक्ष था, उस कमरे में सारे ब्राह्मण बैठ करके अपना जप पाठ कर रहे थे। हमने कहा हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम भगवान शंकर के पास जाके बैठेंगे। तो हम गर्भगृह में प्रवेश करके भगवान शंकर के पास बैठ गए और जा करके उनका ध्यान करने लगे। जैसे ध्यान कर रहे थे तो नेत्र बंद करके बैठे कि तो उस सर्प की उसकी भगवान शंकर की लाट में काला सांप आकर के अचानक प्रकट हो गया। जैसे प्रकट हुआ तो हमको कुछ अनुभव हुआ, सर्प तो फुसकारता है, तो कान में आवाज आई, नेत्र खोला तो सामने काला नाग। अब प्राणों के संकट, क्या करें, पीछे को खिसके नेत्र बंद करके हे भगवान बचाओ, इधर जाए उधर जाए, फंस से मार दे, उसको मारने में कितनी देर लगे, काल है। अचानक अदृश्य हो गया वो सर्प और उस गुंबद के अंदर से आवाज आई, हमने तुमको दर्शन दिए, तुम्हारे माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, संसार को एक बात बता दो। हमने क्या बताया, कान में हमारे आवाज आई कि जिस मंदिर में तुम बैठे हो ये हमारा सिद्ध स्थान है, मैं यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूं क्योंकि हमारे अनुकूल वातावरण नहीं है यहाँ पर। लोगों को ये बताओ कि इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ गुम्बद के ऊपर जो त्रिशूल है वो सूर्य की गति से घूमता है, जिधर को सूर्य जाता है वैसे त्रिशूल घूमता है, ये लोगों को बता दीजिए। हमारा दर्शन जो भी करेगा गंगा जल और दूध मिला करके चढ़ाएगा, हम उस पर प्रसन्न होंगे। और तुमको हमारे इस स्थान पर 5.5 फुट का पार्थिव लिंग बनवा करके अभिषेक कराना होगा, तो मैं यहीं यहां पर आकर के वास करने लगूंगा। ये 3 बातें उन्होंने मुझसे कही। अब मैं विचार करने लगा कि जिससे कहूंगा वो कहेंगे बेवकूफ, अच्छा लफाजी मार रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। अब हम किससे कहे जाकर, हमने किसी से नहीं कहा, सीधे प्रेस क्लब पहुंच गए। उस समय तो ये हमारे यहाँ तो उन पत्रकारिता नहीं करते थे, सर्वेश जी हमारे छोटे भाई थे, ज्ञानेश जी, वो दैनिक जागरण पत्रकारिता करते थे, वो थे, लेकिन उनसे भी नहीं कहा हमने। हमारे एक और शिष्य थे जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे, उनसे हमने कहा ऐसी ऐसी स्थिति है, हम किसी को बता नहीं सकते और हम चाहते हैं कि इस बात को प्रकाशित किया जाए। प्रेस क्लब में हमने मीटिंग की, वहां सैकड़ों पत्रकार आए, सारे प्रिंट मीडिया, सारे चैनल वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब आए, सबके सामने हमने अपनी बात रखी। हमने कहा देखो हमको ऐसा अनुभव हुआ, भोलेनाथ ने प्रकट होकर के ऐसे हमारी कान में उन्होंने बताया है, क्या सत्य है असत्य है हम नहीं जानते हैं, इसकी प्रमाणिकता आप लोग करो। पुरातत्व विभाग आया, उसने उस मंदिर की जांच की, पता चला कि निश्चित रूप से ये सूर्य की गति से घूमता है। ये बात हमारी प्रमाणित हो गई। जैसे हमारी ये बात प्रमाणित हुई तो अन्य 2 बातें भी प्रमाणित हो गई। आज भी उस सूर्य की गति से घूमता है वो मंदिर, ये भगवत कृपा है। तो नित्य दर्शन सुबह से शाम तक करता है, उसको ये ज्ञान होता है, और जो श्रद्धा से करेगा उसी को पता भी चलेगा, और जो कोई ट्राई करने जाएगा देखे होता है कि नहीं तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये बात सिद्ध हो गई, ये तो पुरातत्व विभाग ने सिद्ध कर दिया। इसके बाद से उस मंदिर में वो भीड़ लग रही है, इतनी भीड़ है कि सावन में चले जाओ तो आपको घंटों लाइन लगानी पड़ेगी। 5.5 फुट का हमने पार्थिव लिंग बनवा करके रुद्राभिषेक कराया, वहां पर 51 ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक हुआ। और उस समय जायसवाल पहला मंत्री थे, हमारे बड़े निकट थे, उस मार्ग से निकलते थे तो हमसे बिना मिले बिना जब मिलते थे बड़ा बहुत। तो जायसवाल जी हमारे बड़े अभिन्न थे, तो उन्होंने आकर के सारे ब्राह्मणों को प्रशस्ति पत्र दिया था। उस दिन आए और सुंदर रुद्राभिषेक हुआ।